गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आर ए स्टडी जोन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ को शुरू कर रखा है जो बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी चैप्टर क्लास 12। तो उसमें मैंने आपको पहले 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 से 34 तक उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 90 है इसमें हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन दे रखा है और आपको बताना है कि इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी क्या है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, यहाँ पे एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स और वो हमारे पास दे रखा है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे जो ये वाला ब्रैकेट है, जो ग्रेटर ब्रैकेट है, ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स को। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि बच्चों इस तरह से मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो ये है कि भाई यहाँ पे अगर मैं इन दोनों फंक्शनों को अलग अलग सॉल्व करूँ, एक यहाँ पे एक्स फंक्शन ये वाला फंक्शन है मेरा एक्स वाला, इसको अलग सॉल्व कर लेता हूँ और इस वाले फंक्शन को मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। तो आप ये जानते हो कि ये कैसा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस इज एवरी पॉइंट। तो एवरी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है और ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप जानते भी होंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसका जो ग्राफ होता है, तो ये ग्राफ से भी मैं इसको बता सकता हूँ कि जो इसका ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो ये आपको इस तरह से ग्राफ देता है क्योंकि इसकी जो वैल्यूज होती हैं, जो ये वैल्यू देता है, अगर आप इसके अंदर बच्चों क्या रखते हो, जैसे इसके अंदर मैंने 2.1 रखा, 2.1, तो ये अपने अंदर से एक इंटीग्रल वैल्यू देता है 2 देगा। और अगर मैं इसके अंदर 0.9 रखूं तो ये क्या निकालेगा भाई अपने अंदर से, तो मतलब एक अपने पास एक कंप्लीट नंबर देता है तो ये 0 देगा। और अगर मैं यहाँ पे 1.9 रखता हूँ तो ये 1 देता है, ठीक है। और अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, जैसे मैंने -2.1 रखा, तो ये इस तरह से वैल्यूज़ देता है। जैसे ये नंबर लाइन है मेरी, यहाँ पे क्या है 0 है और ये 1 है, ये 2 है। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी थी 0.9 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो ये अपने जो अपने लेफ्ट हैंड वाले इंटीजर है उसको हम लिखेंगे, तो इसके लेफ्ट में क्या है 0 है। तो यहाँ पे 0.9 पे क्या दे रहा है 9 दे रहा है। जैसे 2.1 है तो 2.1 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये 2.1 पे क्या देगा 2 देगा। इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूँ, यहाँ पे ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, और -2.1 की बात करता हूँ तो -2 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा। तो इसके लेफ्ट में क्या आ रहा है, तो इसके लेफ्ट में आएगा -3, तो ये -2.1 पे क्या देगा -3 देगा। तो ये इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये इसकी खास बात होती है कि ये अपने अंदर से हमेशा एक इंटीजर वैल्यू निकालता है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इसको हमें डिसकॉन्टिन्यूस कैसे शो करना है। तो इस फंक्शन को मुझे क्या करना है, डिसकॉन्टिन्यूस शो करना है कि ये इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पे मेरे पास इसको सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं g ऑफ x। तो g ऑफ x फंक्शन दे रखा है मेरे पास यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये है, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको चेक करूँ एट कोई पॉइंट ले लेता हूँ एट x इक्वल्स टू c, और c आपका यहाँ पे बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। तो यहाँ पे c मान के चल रहा हूँ मैं, c मेरा कोई भी इंटीजर है, c इज एनी इंटीजर, तो c यहाँ पे आपका कोई भी इंटीजर है, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या लेके चलते हैं, 2 केस बना के चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे रखेंगे हम लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू
सी नेगेटिव और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रखेंगे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू सी माइनस एच implies that लिमिट s टेंस टू 0। तो लिमिट क्या हो जाती है, s टेंस टू 0। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ लिमिट s टेंस टू 0। तो यहाँ पे इसको, इस वैल्यू को रखेंगे x के प्लेस पे, हमें इसको रिप्लेस करना है। और यहाँ पे जो c है आपका वो क्या है, इंटीजर है। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये हमारे पास बनेगा c x के प्लेस पे c माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c माइनस एच। ठीक है जी, ये रख दें यहाँ पे। अब जो ये वैल्यू है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है, कि इसको मैं यहाँ पे जो आपको देगा ये c माइनस जो h है, ये अपने, जब मैं यहाँ पे c माइनस एच रख रहा हूँ, x के प्लेस पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ c माइनस एच, तो ये अपने अंदर से क्या वैल्यू देगा आपके लिए, तो c माइनस एच अपने अंदर से। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई अगर यहाँ पे कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये नेगेटिव है, जैसे 2.3 है, तो ये अपना लेफ्ट वाली जो इंटीग्रल वैल्यू है उसको देता है। तो ये -2.3 है, तो यहाँ पे ये क्या देगा, -3 देगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि c माइनस जो h है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो c माइनस एच है, ये आपको क्या देगा, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू क्या देगा, कि अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन की बात करता हूँ, जैसे बच्चों ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा c पॉइंट है, तो इधर ये यहाँ पे क्या आएगा, ये c माइनस एच आएगा। तो इसके जो लेफ्ट में जो c माइनस एच के जो लेफ्ट में जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे c माइनस 1 होगा। तो ये अपने अंदर से क्या देगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो c माइनस 1 होगी। ठीक है जी, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो इसको, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ लिमिट s टेंस टू 0। तो ये निकल के आ गया यहाँ पे c माइनस एच माइनस, और इसने रखा भाई यहाँ पे c माइनस 1। इसने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस एच है, इसकी वैल्यू आपको क्या रखनी है, c माइनस 1। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये निकल के आया लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व किया c माइनस एच माइनस c प्लस 1। ठीक है जी, तो यहाँ से c से आपका c कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो h की वैल्यू अगर मैं प्लेस करता हूँ, यहाँ पे लिमिट रखता हूँ, तो 0 प्लस 1, ये क्या निकल के आ गया आपके पास, +1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू LHL के लिए वैल्यू क्या निकल के आई है, +1 निकल के आई है। ठीक है भाई, तो इसको, इतने को आप राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट मैं RHL देखता हूँ, तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो इसी, अब मैं इस पे क्या निकालता हूँ, RHL निकालता हूँ। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो RHL देखते हैं, RHL कैसे निकालते हैं। इसको यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ। तो देखिए RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट आपको कैसे निकालनी है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ मैं यहाँ पे RHL। ठीक है जी, तो क्या रखूँगा, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, और यहाँ पे फंक्शन आपके पास दे रखा है x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये आपके पास फंक्शन है। अब मैं यहाँ पुट करता हूँ, पुट x इक्वल्स टू c प्लस h, और यहाँ से आपकी जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी लिमिट s टेंस टू 0। ठीक है जी, अब मैंने इसको अप्लाई करा भाई यहाँ पर, तो लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ मैं c प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c प्लस एच। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बच्चों, ध्यान दो थोड़ा, कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये एक मेरी नंबर लाइन है, और यहाँ पे ये मेरा पॉइंट कोई c इंटीजर वैल्यू है, और इसमें मैंने c प्लस
मतलब प्लस की तरफ, इसमें C प्लस एच, तो C प्लस यहाँ पे कोई आपका डेसिमल नंबर होगा, तो जो डेसिमल नंबर है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे C प्लस एच है, तो मैंने अभी आपको बताया था जैसे अगर मैं 1.2 लिखता हूँ तो ये अपने अंदर से क्या वैल्यू देगा, 1 देगा, या फिर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 2.3, तो ये इंटीजर्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है अपने अंदर से वैल्यू निकालेगा 2। अब ऐसे ही यहाँ पे है कि ये क्या है, C हमारा इंटीग्रल फंक्शन है और इसमें मैंने C प्लस एच करा, तो इससे पहले इंटीजर जो वैल्यू आएगी वो क्या है, C है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो वैल्यू होगी किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर C प्लस एच की, वो निकल के आएगी किसके इक्वल, C के इक्वल आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, तो लिमिट s टेंस टू 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो C प्लस एच माइनस C, तो यहाँ पे C से C कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा लिमिट s टेंस टू 0 और ये क्या आ जाएगा h, और h के प्लेस पे मैं क्या रख दूंगा, 0। तो यहाँ पे मेरी जो LHL लिमिट आई थी वो 1 निकल के आई थी, और जो RHL लिमिट आई है वो क्या निकल के आई है, 0 निकल के आई है। तो यहाँ पे मैंने लिख सकता हूँ कि LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। भाई LHL किसके इक्वल नहीं है, RHL के इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ g ऑफ f, मैंने यहाँ पे f ऑफ x लिख लिया था, ये g ऑफ फंक्शन था, कोई नहीं, तो g ऑफ x इज ए डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c, और c यहाँ पे आपका क्या है, c इज एनी इंटीजर, c आपका यहाँ पे कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर है। ठीक है जी। पॉजिटिव जो भी आपका इंटीजर्स की मैं बात कर रहा था, c कोई भी इंटीजर है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे बच्चों। तो ये आपका क्या निकल के आ गई, एक इस फंक्शन जो 19 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, तो हम इसको डिसकंटिन्यूअस इस तरह से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, इज द फंक्शन इज डिफाइंड। मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। भाई यहाँ पे आपको दे रखा है कि f(x) इक्वल्स टू एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस साइन x और प्लस 5। अब आपको ये क्या करना है, ये फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस शो करना है कि पाई के लिए फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इसको अगर मैं अलग अलग करके भी आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे इसको अलग अलग देखता हूँ कि बच्चों यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। और आप जानते हो कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इज एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ साइन एक्स की, और साइन एक्स आपका कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है एवरी रियल नंबर्स के लिए। ठीक है। और अगर मैं फाई की बात करता हूँ तो फाई यहाँ पे आपका कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन भी आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है किसी भी पॉइंट के लिए। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है। अगर आप इसको अलग अलग सोल्व करके भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको प्रॉपर नेम देकर, जैसे दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो सो दैट ऑल फंक्शन, अगर तीनों फंक्शंस का हम सम लेते हैं या डिफरेंस लेते हैं, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, तो वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करते हो तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम। तो जो हम सॉल्व करते आ रहे थे, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, लिमिट अप्लाई किया बच्चों, लिमिट x टेंस टू पाई। ठीक है जी। तो पाई पे मैंने इस पे लिमिट अप्लाई किया इस फंक्शन के ऊपर, तो लिमिट x टेंस टू पाई। ठीक है जी।
अब मैं यहाँ पे फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख देता हूँ। ये हो जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब साइन पाई की वैल्यू आप सभी जानते होंगे। साइन पाई की वैल्यू बताओ कितनी होती है। साइन पाई कितना होता है, तो साइन पाई की वैल्यू आपके पास 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 0 और प्लस में ये कितना आ गया 5। तो ये आपके पास निकल के आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नेक्स्ट किसकी, एफ ऑफ पाई, तो एफ ऑफ पाई निकालता हूँ तो ये निकल के आएगा आपका पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया तो पाई स्क्वायर, साइन पाई की वैल्यू फिर 0 रख देंगे, प्लस में क्या चल रहा है 5, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट वी कैन से दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई इक्वल्स टू पाई स्क्वायर प्लस 5। तो सो दैट एफ एक्स इज ए continuous function at x equals to पाई। तो ये पाई पे कैसा फंक्शन हो गया आपका, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है जी, राइट डाउन प्लीज़। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो देख लीजिए। तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपको क्या दे रखा है, इसको अगर आप इस तरह आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। किस तरह से भाई, डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्योंकि आपको क्या करनी है, डिस्कस करना है क्वांटिटी के बारे में। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो पहला पॉइंट है ये साइन एक्स है और ये क्या है, कॉस एक्स है। आप जानते हो साइन एक्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है किसी भी रियल नंबर्स के लिए, और कॉस एक्स भी आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। जब दो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, मतलब आपका ये वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, ये वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर कोई भी दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका जो सम या डिफरेंस होता है वो भी आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पे इसका सम दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको आपको इस एक तरीके इससे सॉल्व करा देता हूँ कि इसका पहला पॉइंट जो ए पॉइंट है इसको मैं अकॉर्डिंग टू लिमिट लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मेरे पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी, और इसको मुझे चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू सी पे चेक करना है। ठीक है, और सी आपका क्या है, यहाँ पे सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई, तो सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ, LHL RHL भी निकाल सकते हो आप, या डायरेक्ट लिमिट से निकाल सकते हो। LHL देख लो एक बार, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू सी नेगेटिव, और यहाँ पे जो आपका फंक्शन दे रखा है वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब नाउ पुट एक्स इक्वल्स टू सी माइनस एच implies that limit s tends to 0। ठीक है जी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट s tends to 0, और ये हो जाएगा आपके पास साइन c माइनस एच प्लस कॉस c माइनस एच। ठीक है जी, अब इसको आप डायरेक्ट h की वैल्यू रखना चाहो तो वो भी रख सकते हैं, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दूँ कि साइन ए प्लस बी का आपने फॉर्म आइडेंटिटी पढ़ी होगी 11th क्लास में, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। ये तो हमारी होती है साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी,
और कॉस की लगाते हैं यहाँ पे, तो कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी। तो ये आपकी ने कॉस की अप्लाई कर दी यहाँ पे, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ किसकी, एच की, तो ये आ जाएगा आपके पास भाई यहाँ पे एच के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 0, तो साइन सी कॉस 0 माइनस कॉस सी साइन 0 और प्लस कॉस सी कॉस 0 और प्लस साइन सी साइन 0, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, तो cos 0 कितना है आपका, साइन सी cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 आ जाएगा। साइन 0 0 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस cos 0 कितना होता है आपका, cos 0 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, और साइन यहाँ पे 0 कितना हो गया 0। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, साइन सी प्लस कॉस सी। अगर राइट के लिए निकालोगे तो भी यही आएगा। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो फंक्शन के अंदर एफ सी, तो आप यहाँ पे ये भी आपको क्या मिलेगा, साइन सी प्लस में कॉस सी, ठीक है जी। तो आप क्या बोलोगे दिस तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी आ गया। तो सो दैट एफ एक्स इज a continuous function at x equals to c where c belongs to real number, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि कॉन्टीन्यूटीज़ की दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है किसी भी रियल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से डिफरेंस वाले में कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाले को भी आप इसी तरह से करते हो। तो बी और सी पार्ट आपको खुद से ट्राई करने हैं, तो सेम एज इट इज आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, तो इनको आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और आप उससे दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है हमारा, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। तो आपको यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूटी है वो डिस्कस करनी है किसकी, कोसाइन फंक्शंस की और कोसेंट फंक्शन की और सीकेंट और कोट फंक्शन की। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको कोस और साइन की तो बता ही दी थी कि सेम एज इट इज़ आपको ऐसे ही करनी है। चलो एक एक मैं सब में से बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं पहले डिफाइन कर रहा हूँ कोसाइन फंक्शन में से एक फंक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे साइन एक्स। अब मुझे डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी किसकी, साइन एक्स की। अब आप वैसे तो जानते हो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन फंक्शन है आपका क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स के लिए आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि एट एक्स इक्वल्स टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ ऑफ एक्स, सी नेगेटिव रख लो। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव और ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स। तो इसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, पुट x इक्वल्स टू सी माइनस एच एम्प्लाइज दैट लिमिट एस टेंस टू 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, लिमिट एस टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपके पास साइन सी माइनस एच, ठीक है। तो नाउ लिमिट एस टेंस टू 0 और ये इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन सी कॉस एच और माइनस कॉस सी साइन एच, ठीक है जी, साइन एच। तो ये अप्लाई करा यहाँ पे, इसमें वैल्यू रखी मैंने लिमिट एस टेंस टू 0
और यहाँ पे साइन सी इंटू कॉस जीरो की कॉस एच के प्लेस पे जीरो रखेंगे, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन जीरो, ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर आ गया मेरे पास साइन सी। और इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हो, एफ ऑफ सी निकाल सकते हो। तो एफ ऑफ सी पे अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना निकल कर आएगा, साइन सी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। तो सो दैट एफ एक्स इज ए continuous function at x equals to c belongs to real number। तो इस तरह से आपने किसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करी यहाँ पे, हमने कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कोसेक की। यहाँ पे कॉस और सेक में से एक को ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो कोसेक की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे कोसेक की कॉन्टिन्यूटी चेक करता हूँ, कोसेक फंक्शन, तो इसमें लेके चलते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लिख लिया। एफ ऑफ एक्स फंक्शन मेरे पास यहाँ पे मैंने फंक्शन को लिखा कोसेक एक्स। अब आप सभी जानते हो भाई जो कोसेक एक्स फंक्शन होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। भाई कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है, लेकिन जहाँ पे साइन आपका क्या होगा, जहाँ पे साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, उन वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब वहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा। मतलब आपको यहाँ पे रखना है, क्या रखना है कि जो आपका साइन एक्स है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब साइन कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं, साइन की आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। तो जो साइन जहाँ जिस वैल्यू पे क्या होता है आपका 0 होता है। अब आपको पता है कि साइन आपका, अगर मैं साइन के ग्राफ की बात करता हूँ तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है बच्चों। तो साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है ना। तो ये इन वैल्यूज़ पे जो ये वैल्यूज़ आएंगी, इन सब पे ये क्या होगा, 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज़ कौन सी है, ये 0 है आपकी, ये पाई है, ये 2 पाई है। इधर की बात करूँ तो ये माइनस पाई, ये -2 पाई। तो इन सब पे ये क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो अब साइन आपका जहाँ जहाँ पे 0 होता है, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये कॉन्टिन्यूस होगा ऑल वैल्यूज़ के लिए, लेकिन किस पर छोड़कर, x नॉट बिलोंग्स टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। n यहाँ पे किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। भाई x की वैल्यू आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, n पाई नहीं होनी चाहिए। n का मतलब यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे अगर यहाँ पे 1 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई। तो साइन पाई क्या होता है, 0। तो 1/0 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कोसेक एक्स एफ ऑफ एक्स इज ए continuous at all values at all real numbers but x not belongs to n पाई। n बिलोंग्स टू, यहाँ पे n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को। तो ये और के लिए तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा सभी रियल नंबर्स के लिए, लेकिन किसके लिए नहीं होगा, जहाँ पे x आपका क्या हो जाता है मतलब जहाँ पे आपका साइन x 0 हो रहा है, उन सभी वैल्यू के लिए क्या नहीं होगा, आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी बच्चों, एफ ऑफ एक्स। अगर मैं यहाँ पे सेक एक्स फंक्शन होता आपका, तो सेक एक्स को हम क्या लिखते, तो सेक एक्स को हम लिख सकते थे 1/cos x लिख सकते थे। अब cos आपका कहाँ पे 0 होता है भाई। अब आपको पता है cos का ग्राफ कैसा होता है, cos का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से शुरू करता है, इस तरह से cos का ग्राफ चलता है यहाँ से, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज़ के लिए क्या होता है, 0 होता है। ये कौन सी वैल्यूज होती हैं, π/2। ये क्या हो जाएगा, 3π/2, 5π/2, इसी तरह से माइनस में। तो यहाँ पे मतलब x आपका बिलोंग नहीं करना चाहिए किस में,
इसके अगर मैं जनरल वो लिखूँ रूल, तो 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n कहाँ बिलोंग करेगा? इंटीजर्स। तो इन सभी x की इन सभी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन क्या नहीं होगा आपका? कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन आपका 0 हो जाता है और 1/0 आपका क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, अगर इसी तरह से आप चेक कर सकते हो किसको? tan x को। tan x को हम क्या लिख सकते हैं? sin cos x। और इसी तरह से आप चेक कर सकते हो cot x को। cot x को हम क्या लिख सकते हैं? cos x sin x। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गई होंगी ये बातें। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। तो क्वेश्चन 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f ऑफ x आपके पास ये फंक्शन दे रखा है, आपको बताना है कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसके सभी पॉइंट्स आपको बताने हैं किस पर ये डिसकंटिन्यूस है। तो इसको मैं 0 पे लेके चलता हूँ, एट x = 0। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? LHL निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और ये हो जाएगा आपका sin x/x। ठीक है जी, ये फंक्शन है x लेस देन के लिए। और यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट x = 0 - h implies that limit h टेंस टू 0। तो इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे वैल्यू को प्लेस किया इसके स्थान पर। तो यहाँ पे h टेंस टू 0 और ये आपका हो गया sin 0 - h डिवाइडेड बाय 0 - h। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपके पास sin -h अपॉन में -h। ठीक है जी, अब आपको पता है sin -θ क्या होता है? sin -θ आप जानते हो माइनस sin θ होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसको हम लिखेंगे sin h अपॉन में -h। ठीक है जी, तो यहाँ से sin h है, यहाँ से माइनस कैंसिल कर देंगे। अब हमने 11th क्लास में एक स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी कि अगर यहाँ पे हमारे पास sin h अपॉन h, मतलब यहाँ पे लिमिट आपकी कोई भी दे रखी है, जैसे कोई फंक्शन है, लिमिट यहाँ पे h टेंस टू 0 है और यहाँ पे भी वही है sin h अपॉन h है, तो ये किसके इक्वल होता है आपका? ये चीज़ आपकी 1 के इक्वल होती है, तो ये आपका 1 होता है। आप ये तो मैंने अकॉर्डिंग टू लिमिट आपको बताया है, इसको अकॉर्डिंग टू यहीं पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते थे। और भाई एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि भाई नीचे का डेरिवेटिव और ऊपर का डेरिवेटिव दोनों का डेरिवेटिव कर दीजिए फर्स्ट टाइम, जो भी अगर आपकी 0/0 फॉर्म बनती है। तो यहाँ पे अगर आपकी यहाँ पे मैंने 0 रखता हूँ तो ये sin 0/0 फॉर्म बनती है। तो एल हॉस्पिटल रूल भी आप यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर सकते थे इसकी लिमिट को। तो LHL निकाला मैंने। अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ RHL, राइट हैंड लिमिट, RHL। राइट हैंड लिमिट की मैं बात करता हूँ, तो राइट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा x + 1। नाउ पुट x इक्वल्स टू 0 + h implies that limit s टेंस टू 0। तो अब मैं इसको वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 0 + h और प्लस में 1 आ जाएगा। तो इस पे h के प्लेस पे 0 रखूँगा तो 0 + 1, ये भी क्या निकल के आ गया? 1 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे f0 निकालता हूँ तो f0 मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? इसी फंक्शन में रखना पड़ेगा। तो 0 + 1 ये भी आपका क्या आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि आपकी जो LHL है वो किसके इक्वल आ गई? RHL के, और RHL किसके इक्वल आ गया? F0 के, और ये F0 किसके इक्वल है? 1 के। तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्या है? इक्वल है।
तो आप क्या कह सकते हो, एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, या यहाँ पे आप लिख सकते हो नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी। तो नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल, मतलब नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, बस इतना ही रहने दीजिए। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है जी। तो इसको आप राइट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये हमने 23 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 24 है, क्वेश्चन नंबर 24। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। डिटरमाइन इफ एफ इज़ डिफाइन, एफ एक्स यहाँ पे जो डिफाइन एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है इस कॉन्टीन्यूस फंक्शन। ये आपको चेक करना है कि क्या ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको क्या करना है कि LHL और RHL यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है, इसी पे डिफाइन करेंगे इसी फंक्शन के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे LHL इसकी डिफाइन करता हूँ, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पे फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है जी, ये फंक्शन है। और अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ तो वैल्यू भी रख सकते हो आप। यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट s टेंस टू 0 x स्क्वायर मतलब 0 माइनस h का स्क्वायर और साइन 1/0 माइनस h। तो इसको बोलेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर, और इसमें अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो 0 माइनस h, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो साइन 1/h, ठीक है जी। अब आपको पता है कि जो साइन है, जो हमारा साइन फंक्शन होता है, साइन जो फंक्शन होता है साइन एक्स फंक्शन, उसकी डोमेन क्या होती है, वो इसके बीच में ऑक्सीलेट करता है, मतलब -1 और 1 के बीच में लाई करता है। इसकी जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ये -1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और +1 से -1 से कम नहीं हो सकता और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब इन्हीं के बीच में ये लाई करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ साइन 1/h की, अगर मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ भाई, h की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, 0 रखता हूँ, तो ये 1/0, तो 1/0 क्या हो जाता है, साइन इन्फिनिटी हो जाता है। तो साइन इन्फिनिटी तो होता ही नहीं है हमारे पास, साइन इन्फिनिटी पे कोई वैल्यू देता ही नहीं है। तो इसको मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ ये h स्क्वायर, ये 0 है, और इसकी वैल्यू जो आएगी, जो मल्टीप्लाई में आएगा भाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 और 1 के बीच में आएगी। तो वो समथिंग कुछ भी वैल्यू आए आपकी, कोई भी वैल्यू आए, समथिंग कोई भी, ठीक है, कोई भी -1 और 1 के बीच में जो भी ये वैल्यू देगा भाई, जो ये फंक्शन है साइन -1 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू इसकी रहेगी, तो जब मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है भाई। जब किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि यहाँ पे किसकी, RHL की, मतलब राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट में भी सेम यही चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे आप लिखोगे x स्क्वायर साइन 1/x, साइन 1/x लिखोगे। तो अगर ये यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ रखता हूँ तो यहाँ पे भाई ये x स्क्वायर क्या है, 0 रहेगा, और ये वैल्यू कुछ भी आया आपकी ये, ठीक है ना, तो ये इसको क्या कर देगा, समथिंग कुछ भी जो भी वैल्यू आपकी आएगी तो ये इसको 0 कर देगा, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे f ऑफ 0 निकालते हो तो f ऑफ 0 तो ऑलरेडी आपका 0 दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि भाई ये तीनों इक्वल्स हैं, मतलब आपका LHL इक्वल्स टू RHL
इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। तो ये तीनों चीज़ इक्वल हो गई, तो आप क्या बोल सकते हो, एफ एक्स इज ए कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो 0 पे आपका ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। तो इस फंक्शन को आप इस तरह से कॉन्टीन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप राइट डाउन कर सकते हो, इसको देख सकते हो। तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारा एज इट इज़ है, इसको भी इसी तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी हम। तो हमारे पास क्या है बच्चों कि इसमें भी हमें इसकी कॉन्टीन्यूटी को चेक करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ LHL की, लेफ़्ट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पे फंक्शन अगर अप्लाई करता हूँ तो sin x माइनस cos x। नाउ पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h implies that limit s टेंस टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ लिमिट s टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका साइन 0 माइनस h और माइनस cos 0 माइनस h। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट s टेंस टू 0, और ये साइन माइनस थीटा, ये माइनस का साइन h, और ये cos माइनस थीटा cos h होता है, तो ये cos हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, तो ये माइनस साइन 0, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस cos 0। साइन 0 आपका 0 ही होगा, cos 0 1 होता है, तो ये क्या निकल के आ गया आपका -1 निकल के आ गया। ठीक है जी, तो इसी तरह से आप RHL डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे RHL भी आपका कितना आएगा, -1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे RHL निकालता हूँ तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा आपका साइन x माइनस cos x। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ क्योंकि इस वैल्यू सेम आने वाली है, साइन 0 माइनस cos 0। तो ये 0 हो गया, और cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 होती है, तो ये भी आपका क्या निकल के आ गया, -1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 0 की बात करता हूँ तो f ऑफ 0 भी हमारे पास कितना है, -1 है। ठीक है जी, तो आप क्या बोल सकते हो बच्चों यहाँ पे कि आपका जो LHL है, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0 इक्वल्स टू -1। तो सो दैट f x इज ए continuous एट x इक्वल्स टू 0। तो 0 पे ये फंक्शन आपका क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। क्लियर बच्चों, तो इसको आप राइट कर सकते हो। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं तो ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई बेनिफिट है, लग रहा है कि ये हमारे लिए कामदायक है, हमें इसको देखना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो हमें इस चीज़ को ज़रूर बताएं कि जिससे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें। क्योंकि जब आप हमें बताओगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो उससे हमें भी एनर्जी मिलेगी, हम और जोश के साथ इन वीडियो को कंटिन्यू बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, ये थोड़ा यहाँ से टाइप थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि ये अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। 26 से जो 29 तक के क्वेश्चंस हैं वे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर कर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो CBSE का बोर्ड हो या HBSE का बोर्ड हो, कोई भी
ये आपका स्टेट बोर्ड हो तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी है जो उसकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 5.1 उसमें जो क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक है, यहाँ से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 9। अब ये कह रहा कि जो पॉइंट आपको इंडिकेट कर रखा है उस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको बताना है कि जो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो जो इसमें एक कांस्टेंट टर्म दे रखी है k उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम निकालते हैं भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ 8x = π/2 पर, इस पे निकालता हूँ। ठीक है, तो निकालते हैं बच्चों, चलते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई वही करेंगे सेम एज इट इज़, लिमिट x टेंस टू π/2 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ x ≠ π/2 है तो आप इसका LHL निकालो तो भी इसी पॉइंट पे निकालोगे, RHL निकालो तो भी इसी पॉइंट पे निकालोगे। तो लिमिट f ऑफ x इक्वल्स टू, मैं लिखूँगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू π/2 नेगेटिव, और यहाँ पे रखूँगा k cos x डिवाइडेड बाय k cos x डिवाइडेड बाय π-2x। ठीक है जी, ये रख लिया। नाउ पुट x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे पुट किया π/2 - h implies दैट लिमिट s टेंस टू 0। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मैंने रखा भाई लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पे x के प्लेस पे रख दिया cos π/2 - h। नाउ पाई माइनस 2 π/2 - h। ठीक है जी, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ आगे तो लिमिट s टेंस टू 0 और ये निकल कर आ जाएगा कि अब cos 90 - थीटा क्या होता है, आपने पढ़ रखा भाई cos 90 - थीटा, तो इसको cos π/2 - h, cos π/2 - h को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको sin h डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ पाई, और अब यहाँ पे 2 की अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल कर आएगा -2π डिवाइडेड बाय 2, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2h। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये निकल कर आ गया लिमिट x टेंस टू h टेंस टू, क्या चल रहा है हमारा, लिमिट s टेंस टू 0 चल रहा था, सॉरी, तो हमारा ये चल रहा था लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, और इसको लिखेंगे k sin h डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई प्लस का 2h। ठीक है जी, इसको हम ये लिख लेंगे। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, तो इसको लिखा हमने लिमिट s टेंस टू 0, और इसको लिख सकते हैं भाई k sin h डिवाइडेड बाय 2h बचा हमारे पास। कितना बचा बच्चों, 2h। तो k/2 को हम क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और ये आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 और sin h अपॉन में h। अभी बच्चों इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि भाई ये हमारी एक लिमिट होती है s टेंस टू 0 sin h अपॉन h, इसकी वैल्यू 1 आती है। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, k/2 आ गया। तो k/2 आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, LHL की निकल कर आ गई। तो यहीं से अगर मैं RHL भी निकालता हूँ, RHL, तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ RHL, इसकी RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया, लिमिट x टेंस टू π/2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू π/2 पॉजिटिव, और यहाँ पे फंक्शन को रखा तो k cos x डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2x। ठीक है जी,
अब मैं यहाँ क्या रखता हूँ, पुट करता हूँ मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस h और इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0। तो यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ के cos पाई बाई 2 प्लस h और डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। तो इसको सॉल्व किया मैंने यहाँ पे, लिमिट s टेंस टू 0। अब आपको पता है कि भाई cos 90 प्लस थीटा, तो 90 पे फंक्शन तो आपका चेंज हो जाएगा, cos से साइन बन जाएगा, लेकिन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में, और सेकंड में cos हमारा कैसा होता है, नेगेटिव। तो इस वजह से ये किस में आएगा, माइनस के साइन h लिखेंगे इसको, और डिवाइड में क्या रखेंगे बच्चों, पाई माइनस पाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस पाई हो जाएगा, और इसके साथ करूँगा तो ये माइनस का 2h निकल के आएगा। तो माइनस से माइनस पाई से प्लस पाई कैंसिल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट s टेंस टू 0 और ये आपके पास आ जाएगा माइनस के साइन h डिवाइडेड बाय माइनस का 2h। तो यहाँ से माइनस कैंसिल कर देंगे और बच्चों ये निकल के आ जाएगा आपके पास कितना, लिमिट s टेंस टू 0 और इसको के पाई बाई 2 को हम बाहर रख सकते हैं, और यहाँ पे ये साइन h डिवाइडेड बाय h आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई कितनी होती है, 1 होती है, के पाई बाई 2 इंटू 1, तो ये भी आपका कितना निकल के आएगा, के पाई बाई 2। तो RHL भी आपका कितना आ रहा है, के पाई बाई 2 आ रहा है। तो अभी बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में आप चाहे LHL निकालो RHL निकालो, वो आपकी दोनों ही सेम आती हैं। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, f पाई बाई 2 पे, तो f पाई बाई 2 पे ये हमें वैल्यू दे रहा है कितनी, 3। तो f पाई बाई 2 पे जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 3 है। तो f पाई बाई 2 पे वैल्यू आ रही है 3। तो बच्चों यहाँ पे आपकी LHL और RHL और आपका f पाई बाई 2, तो ये तीनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है। अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो इसमें मैं कर रहा हूँ, जगह नहीं है उधर, इधर की तरफ कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको मैं। तो यहाँ पे आपका LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू क्या रखोगे आप, f पाई बाई 2। ये तीनों क्यों इक्वल हैं, बिकॉज हम लिख सकते हैं fx इज़ कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि ये तीनों इक्वल इस वजह से होंगे क्योंकि आपका जो fx है वो कॉन्टीन्यूअस दे रखा है एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जो आपका LHL है वो कितना निकल के आ गया, के पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू f पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू दे रहा था, ये 3। तो k की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों, 6 निकल के आ गई। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने ये इतना बड़ा करा दिया, ये इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, छोटा मेथड भी है, लेकिन इसको अगर आप इस प्रॉपर वे में करते हो तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इसमें आप एक की लिमिट शो कर सकते हो, या LHL भी निकाल सकते हो, या RHL भी निकाल सकते हो, तो उस पर भी ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक लिमिट अगर आप यहाँ पे निकालते हो तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप बोरिंग फील नहीं करने चाहिए, तो अगर आपको बोरिंग महसूस हो रहा है तो आप थोड़ी चाय वगैरह पी लीजिए, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर फील कर रहे हो, ठीक है। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में भी इसी तरह का ये क्वेश्चन है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं बच्चों। तो इस पे आपको ये कॉन्टीन्यूअस दे रखा है एट x इक्वल्स टू 2 पे, तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है कि LHL निकालेंगे पहले बच्चों, LHL। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट x टेंस टू क्या रखेंगे भाई, 2 नेगेटिव f ऑफ x। तो हमारा 2 नेगेटिव के लिए फंक्शन होगा लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, और ये आ जाएगा आपके पास kx स्क्वायर। नाउ पुट क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू 2 माइनस h, और इम्प्लाइज दैट लिमिट आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, s टेंस टू 0 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बच्चों
लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो, तो ये आपका निकल के आएगा के, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एच इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे निकल के आएगा बच्चों लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो, और इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ए माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन करते हैं, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4h, ये आपका 4h आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ बच्चों लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पे के, यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ या के की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे के की आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 4k प्लस के एच स्क्वायर माइनस 4kh, और h के प्लेस पे जब मैं ज़ीरो रखूँगा तो ये आ जाएगा 4k माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो यहाँ से ये 4k आपका निकल के आ गया। और अगर मैं इसमें RHL निकालता हूँ बच्चों, RHL, तो यहाँ पे RHL में रखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे फंक्शन आपका दे रखा है कांस्टेंट 3, तो ये 3 का 3 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे f2 निकालता हूँ तो f2 भी आपका कितना आ जाएगा, k इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब आपका 4k आएगा। अब ये फंक्शन ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है बच्चों, ये ऑलरेडी कॉन्टीन्यूस है, ये फंक्शन आपका ऑलरेडी कॉन्टीन्यूस दे रखा है। जब ये कॉन्टीन्यूस है तो इसमें हम लिखेंगे कि इफ़ f(x) is a continuous, if f(x) is a continuous at x equals to 2, then तो हम बोल सकते हैं LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F2, तो ये F2 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास LHL कितना आया था आपका 4k, तो 4k इक्वल्स टू कितना जाएगा, और ये था हमारे पास 3, ये 3 था, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 3/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है वो देख लीजिए आपको 28 को। तो 28 सेम एज इट इज़ है 27 की तरह, मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ इसको। तो ये क्वेश्चन आपका 27 की ही तरह है, इसको पाई पे चेक करना है, ऑलरेडी कॉन्टीन्यूअस है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ इसकी बच्चों LHL, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे, पाई नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव। तो फंक्शन क्या रखेंगे यहाँ पे आपका kx प्लस 1, भाई यहाँ पे x लेस देन पाई है तो ये वाला फंक्शन रखेंगे। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट x इक्वल्स टू पाई माइनस h इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ, आगे सॉल्व करता हूँ, तो लिमिट s टेंस टू 0, और ये निकल के आएगा k पाई माइनस h और प्लस 1। तो इसमें वैल्यू रख देता हूँ लिमिट s टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास k पाई माइनस kh प्लस 1, और h की प्लेस पे मैं 0 रखूँगा तो ये निकल कर आएगा k पाई प्लस 1 आ जाएगा। जबकि h ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ। तो यहाँ पे RHL निकालते हैं, तो RHL तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव, और ये आ जाएगा आपके पास cos x। नाउ पुट x इक्वल्स टू क्या लिखोगे भाई, पाई प्लस h इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0। तो इसको लिखेंगे हम लिमिट s टेंस टू 0, और ये आपके पास हो जाएगा cos पाई प्लस h। तो cos a प्लस b की आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पे, टिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसको लिखेंगे cos पाई cos h माइनस साइन पाई साइन h। तो यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे इसको रखेंगे तो ये निकल का आएगा cos पाई cos 0 माइनस साइन पाई साइन 0। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, अगर यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ भाई cos पाई की, तो cos पाई की कितनी वैल्यू होती है, यहाँ पे cos पाई की वैल्यू, तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई की वैल्यू होती है आपकी -1 और cos 0 की होती है 1 और साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये निकल कर आ गया आपके पास -1 -0, तो ये -1 निकल कर आ गया बच्चों। तो अब यहाँ पे निकालते हो आप अब यहाँ पे आप देखते हो कि आपका जो f ऑफ, यहाँ पे राइट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, अलग कलर से लिख देता हूँ, f ऑफ पाई आपका कितना होगा, f ऑफ पाई हम यहाँ पे रखेंगे तो ये भी कितना आएगा, k पाई प्लस 1 आएगा। अब ये इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि इफ़ हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है कि जो f(x) है वो कैसा फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई। तो पाई पे ये कॉन्टीन्यूअस है, तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ पाई, ये तीनों इक्वल होंगे। तो LHL की वैल्यू जो आई आपकी आई थी k पाई प्लस 1 निकल कर आई थी, और RHL की वैल्यू आई थी वो -1 आई थी। दोनों को अगर मैं यहाँ से इक्वल कर देता हूँ तो k पाई इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, 1 इधर जाके -2, तो k की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, -2 अपॉन पाई आ गई। तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, -2 अपॉन पाई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और है 29, वो और देख लेते हैं। इसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। जो 30 से 34 तक के क्वेश्चन हैं वो हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में हम इन क्वेश्चनों को 29 तक ही सॉल्व करते हैं। अब 29 जो क्वेश्चन है सेम वो भी आपका इसी तरह से है कि ये कॉन्टीन्यूअस दे रखा है और आपको क्या निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि LHL निकालेंगे पहले, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव 5 पे देख रहे हैं, सॉरी 5 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव। तो यहाँ पे रखेंगे भाई ये x लेस देन 5 है, तो ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे kx प्लस 1। तो यहाँ पे मैं इसको पुट करता हूँ x इक्वल्स टू, ये भाई पाई नहीं है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो इसको लिखूँगा मैं 5 माइनस h, और यहाँ पे जो आपकी लिमिट हो जाएगी वो s टेंस टू 0 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि लिमिट s टेंस टू 0 और k, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस h और प्लस में कितना हो जाएगा 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ आगे, तो लिमिट s टेंस टू 0, तो ये आपके पास हो जाएगा 5k माइनस kh और प्लस 1। तो यहाँ पे h के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा 5k और प्लस का 1। तो 5k प्लस 1 ये आपकी RHL आ गई। तो इसी तरह से मैं निकाल सकता हूँ इसकी RHL को, LHL निकल के आ गई, तो RHL अप्लाई करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू क्या रखेंगे भाई, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, और यहाँ पे फंक्शन रख देंगे 3x माइनस 5। तो पुट x इक्वल्स टू क्या रखेंगे भाई, 5 प्लस h इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं लिमिट s टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास 3 5 प्लस h, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 5। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो लिमिट s टेंस टू 0, और ये आपका आ जाएगा 15 प्लस का 3h और माइनस का 15। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे
प्लस का 3H, तो इसमें ये आपका जाएगा 3 और माइनस का ये 5 है यहाँ पे, तो ये आपका माइनस का 3H और माइनस का ये 5 चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, H के प्लेस पे हम 0 रखेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी और 15 में से ये, तो ये आपके पास कितना निकल के आ गया, 10 आ गया बच्चों। ठीक है, अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ, यहाँ पे अगर मैं f ऑफ क्या निकालता हूँ, f ऑफ 5 निकालते हैं, f ऑफ 5, तो f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आएगी इसमें रखेंगे, तो ये आपकी आ जाएगी 5 के प्लस 1 हो जाएगी। तो अब ये फंक्शन ऑलरेडी आपका क्या दे रखा है, कॉन्टीन्यूअस है, तो जब ये ऑलरेडी कॉन्टीन्यूअस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, f(x) इज़ कॉन्टीन्यूअस, इज़ ए कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5, देन तो आप क्या लिखोगे, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F5। तो यहाँ पे LHL आपका कितना दे रखा है, तो LHL बेटा मेरे पास निकल के आया था 5 के प्लस 1 और इक्वल्स टू क्या रख देंगे, 10 रख देंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे ये निकल का जाएगा 5 के 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9, तो क्या की वैल्यू आपकी निकल का जाएगी 9/5। तो क्या आपका निकल के आया बच्चों यहाँ पे 9/5, तो क्या की वैल्यू आपकी कितनी है, 9/5। ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी जानते हो कि भाई इनको हम जो शूट करते हैं लेक्चर्स को, तो इसमें पहले हमें PPT तैयार करनी पड़ती है, फिर लेक्चर अपलोड करना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप हमें लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हम आपके लिए और जोश के साथ लेके आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।